जितना दिन गुजर रहा है उतना ही ज्यादा और आलसी बन रहा हो। ना तो पढ़ने का मन करता है ना ही खेलने का। दिन भर बस इसी मोबाइल को हाथ में लेके सोया रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन करूँ भी तो करूँ क्या। बदलना तो चाहता हूँ लेकिन कोई सही तरीका नहीं मिल रहा। अगर आपका प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मुझे उम्मीद है आज बहुत ही आसानी से आपको आपका सलूशन मिल जाएगा। आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लेजीनेस असल में है क्या ये सिर्फ हमारे ब्रेन की एक इल्यूशन है या फिर ये कोई जेनेटिक मामला है। उसके बाद मैं लेजीनेस दूर करने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करूंगा जो सारे प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ वो सारे बहुत ही फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बात करते हैं लेजीनेस असल में है क्या। हमारे पूर्वज जब जंगल में रहते थे तब उन लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं था कि अगला खाना उन्हें कब और कहाँ पे मिलेगा या कब कोई जानवर उनके ऊपर हमला करेगा। इसीलिए वो लोग लेजीनेस की मदद से अपने शक्तियों को स्टोर करके रखते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शक्ति की कोई कमी महसूस ना हो। और इसीलिए वो लोग 80% टाइम लेजीनेस के साथ और बस 20% टाइम एक्टिव रहने की कोशिश करते थे। उनसे इवॉल्व होके हम सब बने हैं। हालांकि अब हमारे लिए खाना मिलने की कोई चिंता नहीं है। कम से कम मैं, आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें तो कम से कम चिंता नहीं है, ऐसा सोचा ही जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन अभी भी उसी हैबिट में फंसा हुआ है। इसीलिए दिन के 80% टाइम हम लोग आलसी होके और 20% टाइम एक्टिव होके बिताते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों के लिए 80-20 के बदले ये 99-1 रेशियो में आके रुका है। तो इसको कैसे बदलाए? पहले समझते हैं लेजीनेस सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो किसी भी काम के लिए हमारे विल पावर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इस डोपामिन सिस्टम को ब्रेन की रिवॉर्ड सर्किटरी भी कहा जाता है। फेसबुक करते वक्त या सीओसी खेलते वक्त क्या हम कभी भी लेजीनेस फील करते हैं? नहीं, घंटों तक भी बिना किसी तकलीफ के कंटिन्यूअसली खेलते रहते हैं। लेकिन बुक पढ़ने के मामलों में तब तो जैसे 5 मिनट भी 5 घंटे के बराबर लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम जब फेसबुक करते हैं या सीओसी खेलते हैं तब हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किटरी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इन सब में हर वक्त हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ ही टाइम बाद ही हमें कुछ नया रिवॉर्ड मिलता है जो हमारे ब्रेन में डोपामिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग लगातार एक अच्छी फीलिंग महसूस करते रहते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ के लिए एडिक्टेड बन जाते हैं। ठीक इसीलिए एग्जाम से पहले पढ़ने बैठने के लिए हमें कभी भी लेजीनेस फील नहीं होता, क्योंकि तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से जानता है कि अब अगर पढ़ाई करूंगा तभी अच्छे मार्क्स आएंगे और नहीं तो फेल होना पड़ेगा। अब तो बेटा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, जो कि अल्टीमेटली हमारे रिवॉर्ड सर्किटरी को ही एक्टिवेट कर देता है। तो लेजीनेस दूर करने के लिए हम लोगों का असली मकसद होना चाहिए कि कैसे हम हमारे रिवॉर्ड सर्किटरी को हमारे नुकसान करने से रोक के उसे हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर ये काम हम कर पाए तो हमारी लेजीनेस को हम जड़ से मिटा सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनमें से 80% से भी ज़्यादा तरीका बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए उन सबको फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उनमें से ही 20% ऐसे तरीके भी है जो कि बहुत ही सिंपल है और उन्हें फॉलो करना हम सबके लिए बहुत आसान भी है। तो मैं आज आपके साथ सिर्फ उन आसान तरीकों को ही शेयर करूंगा। स्मार्ट आइडिया 1, अवॉइड द बेड। हम दिन भर जितना काम करते हैं उसमें से 90% से भी ज़्यादा काम कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमें उन कामों को सोच सोच के नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक हम कर लेते हैं। अब जिस बेड पे आप रात को नींद लेते हो उसी बेड पे ही अगर आप दिन भर बैठे सोए रहते हो तो ऑल टाइम आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि ये शायद सोने का वक्त है। मतलब कंटिन्यूअसली आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज रहता है और वो सिग्नल देते रहता है सोने के लिए, जिस वजह से आप दिन भर लेजी फील करते रहते हो। इसे बदल के एक नया हैबिट डेवलप करना होगा। सुबह नींद से उठने के बाद से लेके जब तक ना फिर से आप सोने जाते हो तब तक उसके बीच में कभी भी बेड पे मत उठिए। यहाँ तक कि अगर हो सके तो सोफा भी अवॉइड करें। ऐसे किसी जगह पे बैठ के अगर आप टाइम स्पेंड करते हो जिस जगह के साथ ये नींद वर्ड आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बैठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद के लिए बॉडी को सिग्नल देना शुरू कर देगा। इसीलिए बेहतर होगा हमेशा जमीन पे कोई कारपेट की तरह कुछ बिछा के उसमें बैठ के कोई भी काम करना। जमीन पे बैठने के लिए आपको सिर्फ लेजीनेस के मामलों में ही नहीं, उसके साथ साथ आपको हजारों से भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा और भी बहुत सारे मामलों में आपको फायदा मिलेगा। तो सिर्फ नींद को छोड़ के और बाकी के पूरे समय जमीन पे बैठ के या बहुत टाइम बैठे रहने के बाद जरूरत पड़े तो थोड़ा लेट के
कोई काम करके वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। स्मार्ट आइडिया 2, एक्सरसाइज। लेजीनेस असल में दो तरह के होते हैं, एक है फिजिकल और दूसरा मेंटल। फिजिकल लेजीनेस को दूर ना करके मेंटल लेजीनेस को दूर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है। और फिजिकल लेजीनेस दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करना। कुछ लोग होते हैं देखिएगा जो एक्सरसाइज करने के लिए एडिक्टेड है, मतलब एक दिन भी जिम ना करके उन लोगों का नहीं चल सकता। फूड, सेक्स एंड एक्सरसाइज, ये तीन चीजें हमारे रिवर्स सर्किटरी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग अपने सिस्टम को जिस चीज के साथ लिंक कर लेते हैं वो लोग उसी चीज को उतना ही ज्यादा एंजॉय करते रहते हैं और धीरे धीरे उस चीज में एडिक्टेड बन जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है और बाकी के दो चीजों की तरह ही एक्सरसाइज भी एडिक्टिव है। इसीलिए अगर आप कुछ दिन थोड़ा मेहनत करके रेगुलर एक्सरसाइज करके किसी तरह से अपने रिवर्स सर्किटरी सिस्टम को एक बार एक्सरसाइज के साथ लिंक कर लेते हो तो बस काम तमाम। लेजीनेस तो दूर होगा ही, उसके साथ साथ आप हेल्दी और एनर्जाइज्ड रह पाओगे। स्मार्ट आइडिया 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमारा असली मकसद है हमारे रिवॉर्ड सर्किटरी को अच्छे कामों में मदद के लिए यूज करना, लेकिन पढ़ाई के लिए इसे कैसे एक्टिवेट करें? सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम जो आप जानते हैं वो करना आपके लिए सही है लेकिन लेजीनेस की वजह से आप कर नहीं पा रहे, वहाँ पे आपको बाहर से उस काम के लिए अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। मतलब अब अगर आपका रिवॉर्ड सर्किटरी फूड से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब आपको अगर खाने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, मान लीजिए आपका फेवरेट फूड है बिरयानी, तो आप अपने आप को ही वादा कीजिए कि 3 दिन लगातार अगर आप रोज एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो चौथे दिन आप खुद को आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का 1 प्लेट बिरयानी रिवॉर्ड देंगे। अब ये बिरयानी की जगह एक कैडबेरी या फिर सिर्फ एक चॉकलेट भी हो सकता है। जब भी आप ऐसा करेंगे आपका रिवॉर्ड सर्किटरी एक्टिवेट हो जाएगा और पढ़ने के लिए या उस काम को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं उसमें आप अलग ही एक मोटिवेशन फील करेंगे। बहुत ही आसान और मजेदार एक तरीका, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन का जरूरत पड़ेगा। स्मार्ट आइडिया 4, डू इट इंटरेस्टिंगली। हमें लेजीनेस तभी और ज्यादा फील होने लगता है जब भी हम अपने आप को फोर्स करके ऐसा कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं जिस काम में हमें अंदर से सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एक तरीका तो ये है, ऐसा कोई काम ही मत करो जिस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर भी एक मिनिमम एजुकेशन के लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे उस काम को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हमें दूसरा कोई तरीका यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कि वो बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। जिसमें से एक तरीका तो मैंने पहले ही बताया कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, और एक तरीका है ट्राई डिफरेंटली। जैसे हो सकता है किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन उन्हें सुनना पसंद है, या हो सकता है वो वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से कोई तरीका ढूंढ निकाल के उसी सेम पढ़ाई को चाहे तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब हमें कोई काम करने में इंटरेस्ट मिलता है तब सच में लेजीनेस काफी हद तक दूर हो जाता है। जैसे कि किसी महान इंसान ने कहा है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। इन 4 स्मार्ट आइडियाज में से किसी भी एक स्मार्ट आइडिया को चुन लीजिए जो आपको बहुत ही आसान लगता है और आज से ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, और 1 हफ्ते बाद फिर से वापस आके तब आप सच में कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं या नहीं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन है। यही हमारे रिवॉर्ड सर्किटरी को एक्टिवेट करता है। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का। कोड़ी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप अपने किसी दोस्त का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही मेरा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।